देश में लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं चुनाव में ईवीएम का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। वैसे तो इस पर राजनीति भी बहुत होती है, लेकिन हर बार ये ईवीएम आरोपों के बावजूद देश में नई सरकार बनाने में मदद करती है। तो आपको बताते हैं आखिर ये ईवीएम आई कहां से, इसके अंदर होता क्या है, कौन सी कंपनी से बनाती है, इसकी कीमत कितनी है। तमाम बातें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। कहां से शुरू हुई ईवीएम की कहानी? पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एम.बी. हनीफा ने किया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को रजिस्टर करवाया था। उसका ओरिजिनल डिजाइन आम लोगों को तमिलनाडु के 6 शहरों में हुए सरकारी एग्जीबिशन में दिखाया गया था। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के उत्तर परवूर में हुए उपचुनाव में हुआ था। शुरुआती दिनों में चुनाव आयोग को ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा। साल 1998 में ईवीएम का इस्तेमाल 16 विधानसभा में हुआ था। इसके बाद 1999 में इसका विस्तार हुआ और 46 लोकसभा सीट पर इन्हें इस्तेमाल किया गया। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल सभी सीट पर हुआ। कैसे काम करता है ईवीएम? अब आपको बताते हैं कैसे काम करता है ईवीएम मशीन। ईवीएम में दो यूनिट्स कंट्रोल और बैलेट होती है, यानी एक यूनिट जिस पर बटन दबाकर आप अपना वोट देते हैं और दूसरी यूनिट जिसमें आपके वोट को स्टोर किया जाता है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है, जबकि बैलेट यूनिट को दूसरी तरफ रखा जाता है जहां से लोग वोट डाल पाते हैं। बैलेट यूनिट पर आपको तमाम पार्टियों के चिन्ह और उम्मीदवार के नाम दिए होते हैं, जिनके आगे एक नीली बटन होती है। इन बटन्स को दबाकर आप अपना वोट डालते हैं। वहीं कंट्रोल यूनिट पर बैलेट मार्क वाला एक बटन होता है, जिसे दबाने के बाद दूसरा वोटर अपना वोट डाल पाता है। जैसे ही किसी मतदान केंद्र पर आखिरी वोट पड़ता है, पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर लगे क्लोज बटन को दबा देता है। इसके बाद ईवीएम पर वोट्स नहीं पड़ सकते हैं। मतदान खत्म होने के बाद कंट्रोल यूनिट को बैटल यूनिट से अलग करके रख दिया जाता है। रिजल्ट के लिए कंट्रोल यूनिट पर दिए गए रिजल्ट बटन को दबाना होता है। यह बटन कहीं गलती से दब ना जाए, इसके लिए 2 सेफ गार्ड भी होते हैं। इस बटन को तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक क्लोज बटन ना दबाई जाए और वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। यह बटन छिपी हुई होती है और इसे सुरक्षा कारणों से सील रखा जाता है। इस सील को सिर्फ काउंटिंग सेंटर पर ही तोड़ा जाता है। ईवीएम के अंदर क्या होता है? एक्सपर्ट की माने तो ईवीएम में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इस प्रोसेसर को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के बाद आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो इस पर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर राइट नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसमें कौन सा चिप प्रोसेसर इस्तेमाल होता है, इस बारे में जानकारी नहीं है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ईवीएम को इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। ये पावर पैक यानी कि बैटरी के साथ आती है, जिसकी सप्लाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। ईवीएम के पुराने मॉडल में 3840 वोट्स को स्टोर किया जा सकता था। हालांकि इसके नए वर्जन में सिर्फ 2000 वोट्स ही स्टोर होते हैं। ईवीएम में स्टोर डेटा 10 साल या इससे ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो वहीं इसके कीमत की बात करें तो ईवीएम के एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 8,670 रुपए पड़ती है। तो वहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि ईवीएम को 2 कंपनियां मिलकर बनाती है। इसे इलेक्शन कमीशन भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर तैयार करता है। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपीएटी भी आता है, जिसमें से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को वोट डाला गया है उसकी तस्वीर और चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपका जहां वोट डालना है चाहते थे वहीं डला है। आपको बता दें कि एक ईवीएम कम से कम 15 साल तक चलती है। इससे चुनाव प्रक्रिया सस्ती होने का भी दावा किया जाता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि चुनावों के बाद ईवीएम को स्टोर करके इनकी लगातार हाईटेक निगरानी करने में भारी भरकम खर्च आता है। मगर चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही शुरुआती निवेश कुछ ज्यादा लगता है, लेकिन हर चुनाव के लिए लाखों की संख्या में मतपत्र छापने, उन्हें ढोने, स्टोर
स्टोर करने में होने वाले खर्च से बचत होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें दिए गए पारिश्रमिक में कमी आने से निवेश की तुलना में कहीं ज्यादा भरपाई हो जाती है। तो आपको कैसा लगा ये खबर, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी कैसी और खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर के वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।